हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। निवास डेरा गुरु परिसाद संगत जी 23 दिसंबर 1945 को 12 बजे दोपहर को हुजूर महाराज जी चलकर पहले सरदार भगत सिंह साहिब की कोठी पर गए। फिर वहां से मोहल्ला बिक्रमपुरा में सत्संग हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से काया कामण अत सुवालियो और नामे ही ते सब की छोवा बिन सतगुरु नाम न जापे लिए गए। उसके बाद 5 बजे फिर सरदार साहिब की कोठी आए। सरदार साहिब की हालत निराशाजनक है। जब से उनको निमोनिया का हमला पिछले महीने में हुआ था तब से ना तो लेट सकते हैं ना ही पीठ के सहारे तकिया रखकर बैठ सकते हैं। बैरागन की शक्ल की लकड़ी पलंग के आर पार गद्दीदार उनके आगे रखी है, जिस पर सिर या बाहें रखकर दिन रात बैठे रहते हैं, मगर हिम्मत नहीं हारी है। कहा जाता है कि 18-19 पूस तक उनको यह तकलीफ रहेगी। 25 दिसंबर 1945 कल शाम के सत्संग में हुजूर ने फरमाया कि जो सेवा करे उसको चाहिए कि वह सेवा करके ना जताए, ना सेवा करने का मान करे। आज 2 बार सत्संग हुआ। सत्संग के बाद दफ्तर में तशरीफ लाए, वहां काम करते रहे। फिर जाकर एक व्यक्ति को नाम दिया। इसके बाद लोग मुलाकात के लिए आ गए। शाम को सत्संग के बाद बहुत सारी डाक सुनी। जब मैंने 1-2 अमेरिका के खत पढ़ने चाहे तो फरमाया कि मेरा दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि मैंने सुबह से 1 मिनट भी आराम नहीं किया। मैंने काम बंद कर दिया। अर्ज की कि अब आप बिल्कुल आराम करें, किसी को वक्त ना दें। हुजूर महाराज जी ने फरमाया कि अगर ये बीबियां आराम लेने दें तो इस पर एक बीबी घबरा कर बोली कि मैं तो हुजूर को बेआराम नहीं करती। इस पर हुजूर ने लतीफ़ा सुनाया कि एक भला मानस मुसाफिर किसी गांव के पास से गुजरा तो एक आदमी से पूछा कि इसका नाम कंजरों का गांव है। इस पर वह व्यक्ति बोला, कौन सुसरा ऐसा कहता है। उस भले मानस ने जवाब दिया कि बस यही पूछना था। 26 दिसंबर को सुबह व शाम 2 बार दफा सत्संग हुआ और शाम को हुजूरी बाणी में से आषाढ़ और सावन के महीने लिए गए। जो हाल नरकों का हिंदुओं के पुराणों में लिखा है वही स्वामी जी महाराज ने संक्षिप्त रूप में बयान किया है। सत्संग के बाद हुजूर सरदार भगत सिंह की खबर लेने जालंधर तशरीफ ले गए, क्योंकि खबर आई है कि वे ज्यादा बीमार हैं। 27 दिसंबर को फिर 2 बार सुबह व शाम सत्संग हुआ। अब के सत्संग में पिछले साल के भंडारे से कुछ कम है। संगत कम आई है क्योंकि हुजूर अभी दौरा करके वापस आए हैं। सुबह को भादों का महीना और शाम को कवार का महीना सार बचन नज़म में से लिए गए। शाम को और रात को डाक सुनी। 29 दिसंबर को खाना खाने के बाद दोपहर के 2 बजे सत्संग शुरू हुआ। इतने लोग जमा थे कि सत्संग के मैदान में तिल धरने को भी जगह न थी, बल्कि बहुत से लोग बाहर घूम रहे थे। मगर फिर भी सबने चुपचाप सत्संग सुना। जग में घोर अंधेरा भारी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से बिख बोहिता लादिया लिया गया। उससे पहले श्री भूचाल लाहौरी ने अपनी नज़म सुनाई। ये नोट करना जरूरी है कि उस दिन सुबह को भाई बेशंदाज जी रिटायर्ड प्रिंसिपल की दिल की हरकत बंद हो जाने से 4 बजे देहांत हो गया। भाई जी गुरुमुखी हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी के आलिम थे। कई बड़े बड़े इम्तिहानों के परीक्षक एग्जामिनर भी रह चुके थे। पंजाब टेक्स्ट बुक कमेटी में भी अंत समय तक काम करते रहे। गोया उनकी सारी उम्र किताबें लिखने
वह पढ़ने पढ़ाने में ही गुजरी। तबीयत बहुत सादा थी, कम खाना, कम बोलना। अगर किसी ने उनको कुछ कहा भी तो उन्होंने उलट कर जवाब नहीं दिया। 70 साल से ज्यादा उम्र होते हुए भी सिरसा से सिकंदरपुर तक 4-5 मील दोनों तरफ पैदल चल लेते थे। सर्दी के दिनों में जब हुजूर सिकंदरपुर तशरीफ रखते तो ये सिरसा के सत्संग घर में ठहरते थे और वहां से हर रोज पैदल दर्शनों को आते और जाते। उनकी जुदाई का सबको दुख हुआ। सत्संग के बाद 4 बजे शाम उनका दाह संस्कार किया गया। हुजूर महाराज जी कुछ दूर तक उनकी अर्थी के साथ तशरीफ ले गए। उसके बाद जलंधर शाम के 6 बजे सरदार साहिब की खबर लेने गए। सरदार साहिब की तबीयत वैसी ही है, ना पहले से अच्छी है और ना ही खराब। वहां से 9 बजे वापस आ गए। दूसरे दिन 2 बजे तक लोगों को नाम दिया, फिर सेवा में शाम के 5 बजे तक बैठे रहे, खाना भी नहीं खाया। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।